एक पुजारी जी थे। वो पुजारी जी भगवान के मंदिर में पूजन करते थे और पूजन करते थे, बड़े दुखी बड़े थे, बहुत दुख था उनके जीवन में, ना काम ना धंधा, बच्चे भूखे रहते, पत्नी भी परेशान रहती, पूरा परिवार परेशान रहता। पुजारी जी भगवान शंकर के मंदिर में पूजन करते, अब बड़े दुखी, बड़े दुखी। अब पुजारी जी भगवान के मंदिर में पूजन करते, बच्चे भूखे रहते, पत्नी भूखी रहती, परिवार भूखा रहता, बड़े परेशानी में, कपड़े नहीं, लत्ते नहीं, आभूषण नहीं, जेवर नहीं, बड़े पुजारी जी दुखी रहते। एक दिन उसी मंदिर में एक संत आ गए। संत ने फटी हुई सी धोती थी, एक तन पर गमछा डला हुआ था, मस्तक पर चंदन लगा हुआ था, गले में रुद्राक्ष की माला थी, हाथ में रुद्राक्ष की माला थी और 12 तिलक लगे हुए थे। और संत ने आकर पुजारी जी से कहा, भैया जी मुझे भूख लग रही है, पुजारी जी कुछ खाने को दे दीजिए, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दीजिए। पुजारी जी ने कहा, बताओ कहां कहां के भिखारी आ जाते हैं, मांगने के लिए पूरा गांव पड़ा हुआ है, मांगने के लिए पूरा क्षेत्र पड़ा हुआ है, मंदिर में भी मांगने आ जाते हैं। पुजारी जी ने कहा, चल भाग यहां से, धक्का दे दिया पुजारी जी ने। वो संत उसी मंदिर के बाहर प्रांगण में, बाउंड्री के अंदर, वो संत अपने एक साधारण से भाव से पोंछ कर, झाड़ू लगाकर वहीं मिट्टी में सो गया। और सोया, पुजारी जी ने सोचा कैसा अड़भंगा है, कैसा पागल है, मूर्ख है। और पुजारी जी ने फिर भगवान से कहना चालू करा, वाह रे भगवान वाह, तेरा भक्त दिन भर भूखा रहता है, मेरे बच्चे परेशान रहते हैं, मैं तकलीफ में रहता हूं, भगवान तू तो है भी कि नहीं है संसार में, तू है कि नहीं है संसार में। पुजारी जी दिन रात भगवान को कोसा करते और संत उसी बाउंड्री के अंदर पड़े रहते। संत का नियम था, जैसे ही संध्या होती, रात होने से पहले संत भगवान का भजन करने बैठ जाता, और जैसे ही सुबह होती वैसे ही तान के खूब बढ़िया सोता, दिन भर सोता, रात भर भजन करता। अब पुजारी जी ने देखा कि इसको जब भी, अब पुजारी जी तो दिन में आते, पुजारी जी को क्या मालूम कि रात में कितना भजन करता। पुजारी जी दिन में आते, दिन में देखते तो वो तो बढ़िया चांद के सो रहा। पुजारी जी उसको दिन रात गाली देते, कैसा बताओ किस में का है, कैसा अकल नहीं है, ना जाने कहां से आ गया, कैसा अड़भंगा है, ये संत है, ये साधु है, ये तपस्वी है, देख लो भगवान। और ऐसे ऐसे संत ये पड़े हुए हैं। और खूब कोसे पुजारी जी, खूब कोसे, और फिर भगवान को भी कहे, तू मुझे तो भूखा मार दिया भगवान, तू तो मुझे कुछ खाने को ही नहीं देता, मेरा परिवार दुखी, ये दुखी वो दुखी। अब संत इतने रात को भजन करे, दिन में सोए, भगवान की ऐसी कृपा कि गांव के लोग भी आए ना तो संत को कोई मालपुआ दे के चले जाए, कोई जलेबी देकर चले जाए, कोई पूड़ी देकर चले जाए, कोई कचौड़ी देकर चले जाए, और पुजारी जी को कोई कुछ नहीं देके जाए। अब तो पुजारी जी और आग बबूला, पुजारी जी और आग बबूला। पुजारी जी ने कहा, बताओ हम तो मंदिर में पूजन कर रहे हैं भगवान, और सारी दुनिया का ठाट तो ये संत को मिल रहा, दिन भर सोता, रात भर न जाने क्या करता, और खाने को भी अच्छा अच्छा मिलता, और हम तुम्हारी पूजन करते और हमको कुछ नहीं मिलता। और थोड़े दिन निकले, बाबा भोलेनाथ जी को कहते कहते समय हो गया, तब भगवान शंकर ने एक पंडित का रूप लिया। पंडित का रूप लगकर भगवान भोलेनाथ तुरंत उस पुजारी जी के पास गए और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी बहुत भूख लग रही है। इतनी देर में जैसे पंडित जी बोले भूख लग रही है, पुजारी जी बोले एक और भिखारी आ गया, एक और भिखारी आ गया मांगने के लिए। गांव पड़ा, नगर पड़ा, और मांगने के लिए मेरे पास आते, भाग यहां से, क्या दूं तुझको। इतने में पंडित जी बोले, पुजारी जी मुझे एक प्रश्न करना है, आप मुझे उत्तर दे देंगे, क्योंकि आप पुजारी हो, भगवान की सेवा करने वाले, मेरे को एक प्रश्न करना है। बोलो क्या प्रश्न करना है। मुझे प्रश्न ये करना है, क्या सुई की नोक के छेद में से ऊंट निकल सकता है। इतने में पुजारी जी बोले, तेरे जैसा मूर्ख ही निकाल सकता है, भगले यहां से, पागल हो गया है। सुई के छेद में से क्या ऊंट निकलेगा, निकल यहां से। धक्का दे दिया। पंडित जी आगे गए तो संत लेटे हुए थे, उनके पास जाकर कहा, संत जी आपसे एक प्रश्न करना है जो मैंने पुजारी जी से करा। बोलो क्या प्रश्न है। प्रश्न ये है, क्या सुई की छेद में से ऊंट निकल सकता है। इतने में संत उठकर बोले, अरे क्यों मूर्खों जैसी बात करता है, सुई की छेद में से ऊंट क्या, पूरी सृष्टि निकल सकती है अगर महादेव चाहे तो। अगर महादेव चाहें
तो एक छेद में से सृष्टि 50 बार निकलेगी और 50 बार इधर 50 बार उधर जा सकती है। अगर महादेव चाहें तो छेद में से भी सृष्टि को निकाल सकते हैं। बस इतने में तो पुजारी जी ने सुना कि संत ने कहा कि एक छेद में से सृष्टि भी निकल सकती है। पंडित जी ने पुजारी जी को बुलाया, देखो इसको विश्वास कहते हैं। तो मंदिर में घंटी तो हिलाते हो, पूजन तो करते हो, पर मंदिर के भगवान के प्रति तुम्हारा विश्वास नहीं है। और ये संत बाहर पड़ा है, उसका विश्वास इतना प्रबल है कि वो जानता है कि छेद में से भी पृथ्वी निकालने का दम महादेव रखते हैं। अगर पृथ्वी को निकालने का दम रखते हैं, पृथ्वी को बार बार निकालने का दम रखते हैं, तो तेरे पेट भरने की जवाबदारी भी महादेव रखते हैं। पर कब? जब तेरा विश्वास प्रबल हो जाए, जब तेरा भरोसा प्रबल हो जाए। संत पड़ गया, उसको मालूम है भोजन देगा महादेव, खिलाएगा महादेव, रखेगा महादेव, और हम ये सोचते हैं कि हम पूजन कर रहे हैं, भगवान का श्रृंगार कर दिया हमने, भगवान का ये कर दिया हमने, भगवान का वो कर दिया हमने, तो इतना करा हमने, तो इतना करा। कई लोग ऐसे होते हैं, हमने तुम्हारी इतनी सेवा करी, तुमने हमको दिया ही क्या, तुमने फिर फल पाया क्या? तुमने विश्वास भरोसा भगवान के प्रति प्रबल रखो। जिस दिन भरोसा प्रबल होगा उस दिन शिव तत्व जरूर प्राप्त होगा, शंकर जरूर